ओके ब्रो, लेट्स मेक अ फेयर डील। तुम मुझे अपने लाइफ का उतना पार्ट, उतना टाइम, उतना अटेंशन दे दो जितने मिनट की ये वीडियो है। एंड बदले में आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं तुम्हें आने वाले 2-3 साल का एक ऐसा फाइनेंशियल रोड मैप बना के दूंगा जिससे तुम एक ऐसे स्टेज पे पहुंचोगे कि मेरा वो एहसान कभी नहीं चुका पाओगे। चलो, इफ यू हैव एक्सेप्टेड द डील, लेट्स मूव ऑन। सबसे पहली बात, ये जो इंटरनेट पे ऑनलाइन मनी मेकिंग का कल्चर चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, एंड आई नो आने वाले कई सालों तक ट्रेंड पे होने वाला है। तुम्हें पता है इसमें 99.9% लोग, यानी बस मेजॉरिटी की बात हो रही है, फेल क्यों हो जाते हैं? जब सामने पूरा का पूरा ड्रॉप मैप दिया हुआ है कि भाई पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये चीज़ होनी चाहिए, सब कुछ सामने पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी लोग फेल क्यों होते हैं? वाई डू दे हिट फेलियर? मैं बताता हूँ। क्योंकि उनके पास ये 6 सबसे ज़्यादा इसेंशियल स्किल सेट ही नहीं है। और जिन लोगों के पास ये होता है, जो लोग इस चीज़ को अपने फाइनेंशियल जर्नी के साथ बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, दे कम अंडर द 1%। वही लोग हैं जो पैसा छापते हैं, वही लोग हैं जो लैम्बोज में घूमते हैं। एक काफ़ी करप्ट मेंटेलिटी है कि जो साला तुमसे नहीं हो पाया वो किसी से भी नहीं हो पाएगा। एंड दिस इज अ पॉइजन। दूसरों के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी बता रहा हूँ, पॉइजन नहीं है ये। सिर्फ उनके ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेगा, तुम्हें खुद अफेक्ट करेगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू दो 6 स्किल जो कि तुम्हें एकदम मस्ट है, होनी ही चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर नहीं हुई, भूल जाओ तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर पाओगे। यू कांट। स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज कोर स्किल्स। अब ये क्या है? कोर का मतलब क्या है? ऐप की स्किल बनानी है? नहीं। कोर स्किल के अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं, और ये कोर स्किल वो चीज है जो तुम्हें अपने मोरल साइंस की बुक में बहुत ज्यादा मिलेगी। मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, परसेप्शन, पेशेंस। अब तुम कहोगे यार ये तो वही घिसा पीटा पुराना ज्ञान चोद रहा है। ब्रो, गिव एवरीथिंग अ लिसन, और उसके बाद तुम प्रिजज कर सकते हो। यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियन, कोई बात नहीं। लेकिन पहले पूरी बात सुनो, उसको अंडरस्टैंड करो और कॉम्प्रिहेंड करो कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी जो कोर स्किल्स है ना भाई, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। 99% पीपल फेल जस्ट बिकॉज दे डू नॉट सी इनफ रिजल्ट। उनके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। और जिनके अंदर पेशेंस है, वो कुछ देर बाद पेशेंस छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है। जिनके अंदर दोनों है, उनके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। तो एट द एंड वो जिस क्वालिटी का काम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उससे भी बेहतर कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है भाई इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम इसमें बर्बाद हो। ब्रो, मेंटालिटी तो फिक्स कर ले अपनी। जब तुझे खुद ही अपने बिजनेस मॉडल पे भरोसा नहीं है, क्लाइंट्स क्या घंटा भरोसा करेंगे तेरे पे? नहीं करेंगे तो बता। तो सेंस बनी इस बात की, घंटा सेंस नहीं बनी। सी, इफ यू नो व्हाट आई मीन, तुम्हारे बिजनेस का सबसे पहला क्लाइंट तुम खुद होने वाले हो। ट्राई इट आउट। चलो, अब तुमने अपने कोर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तुमने 6-7 मोटिवेशनल रील्स पेल ली, एंड डिटर्मिनेशन तो आ ही गया तुम्हारे अंदर। डिसिप्लिन के लिए वो नाम का चार्ट बना दिया, चिपका दिया दीवार पे, चलो भाई डिसिप्लिन हो गई। नेक्स्ट क्या है? वेल, नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स। एंड बिफोर यू से अरे भाई मैं तो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, सोशल स्किल्स की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, अंधाधुंध जरूरत है। 2 मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि तुम यूट्यूब पे एक फेसलेस चैनल चला रहे हो, और वो कंप्लीटली एआई ऑटोमेटेड है। ना उसमें तुम्हारे वॉइस की जरूरत है, ना फेस की जरूरत है। फिर सोशल स्किल्स का क्या माजरा है? बताओ। सोशल स्किल्स सिर्फ वो नहीं होता दोस्त जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। सोशल स्किल्स एक कंस्टिट्यूएंट होता है, बोलना उसका सिर्फ एक पार्ट है। तुम सोशल स्किल्स को लिख कर भी डिफाइन कर सकते हो, इमेज के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हो, बॉडी लैंग्वेज से भी डिफाइन कर सकते हो, इफ यू डोंट नो। अगर तुम सोच रहे हो कंप्लीटली एआई पे डिपेंडेंट हो, फिर भी कुछ तो अपना इनपुट दे रहे हो ना। एआई उस इनपुट को ले रहा है तभी वो कुछ बना रहा है। वो इनपुट बहुत ज्यादा मैटर करती है, और वो डायरेक्टली तुम्हारे सोशल स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी ऐसी सोशल स्किल्स होंगी, उतना ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा कि इंसान को कैसे कन्विंस किया जाता है। और जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुआ, ब्रो, हु द फक इज स्टॉपिंग यू फॉर मेकिंग बंच ऑफ मनी? साइकोलॉजी, और खासकर ह्यूमन साइकोलॉजी, ये इतनी भयंकर चीज है कि जिसको ये समझ में आ गया, ही इज एन एब्सोल्यूट मैनिपुलेटर। तुम उस बंदे के सामने किसी और नॉर्मल इंसान को बैठा दो, मैनिपुलेट करके पेल देगा भाई उस बंदे को। नॉट इन द सेंस ऑफ प्रैक्टिकल हैरेसमेंट, लेकिन थ्योरेटिकली जो बोल रहा हूं, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। साइकोलॉजी इज अ वेरी पावरफुल वेपन, अगर तुम्हें अच्छे से यूज करना आता हो तो। एंड नो नो नो, साइकोलॉजी वो चीज तो बिल्कुल नहीं जो तुम यूट्यूब पे ज्ञान जुदाई के नाम पे सुनते हो कि टॉप 10 वेज टू गेट डार्क कॉन्फिडेंस। फक मैन, दैट्स नॉट इवन 1% ऑफ साइकोलॉजी। वो बेसिक ह्यूमन नेचर है जो क्रिएटर ने चैट जीपीटी या गूगल से कॉपी पेस्ट की है, बस। वो नहीं है साइकोलॉजी। द रियल साइकोलॉजी कैन बी फाउंड फ्रॉम अ प्रोफेसर। द रियल साइकोलॉजी इज अवेलेबल इन साइड बुक्स। रियल साइकोलॉजी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी इतनी आसानी से।
क्योंकि एट द एंड होता क्या है, तुम लोगों के माइंड को ही ना बदलना चाहते हो कि वो तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदें या फिर वो तुम्हारी वीडियो को पूरा देखें। यूज साइकोलॉजी, मैनिपुलेट करो उन्हें। क्यों नहीं कर सकते? तीसरी चीज मैथमेटिक्स। अब पूछोगे अरे हद है यार, ये कौन सी स्किल है, बचपन से पढ़ते आए हैं मैथ क्या होता है। ब्रो, पढ़ते तो आए हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नाम की भी कोई चीज होती है। आगे जाके तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम जो कुछ भी हो ब्रो, एक बात तो कान खोल के सुन लो, उसमें डेटा का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, खासकर कस्टमर डेटा का। अगर तुम उस डेटा को बस एज ए नॉर्मल इंटरप्रेन्योर की जगह मैथमेटिशियन के रूप में पढ़ोगे ना भाई, बहुत कुछ नई चीज समझ में आएगी उसमें। लेकिन जो बेसिक एंड इंटरमीडिएट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स तुम्हें सिखाई गई है ना, मास्टर डेट, और एटलीस्ट उसका इस्तेमाल करो अपने फाइनेंशियल जर्नी पे। कसम से कह रहा हूं, अप टू 10 to 15% इंप्रूवमेंट इंस्टेंटली दिखेगी, एंड दैट्स वर्थ इट। अब तक मैंने जितनी भी सारी चीजें बताई हैं, उन सब चीजों को मास्टर करने के लिए देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन यूट्यूब और सर्च करने में कि बेस्ट ई बुक कौन सा होगा। कोई जरूरत नहीं है। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू, जो मैं कुछ देर बाद बताने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड। चौथी चीज होती है भैया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज अ ब्लडी विच, सही बता रहा हूं। जिसको ये आ गई ना, और जिसको नहीं आई, हम सबको दिन में 24 घंटे मिले हुए हैं। डिपेंड ये करता है कि हम कितने बिजनेस संभाल रहे हैं, कितनी सारी चीजों को ट्राई कर रहे हैं और उसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं। अगर तुम ये सोच के बैठे हुए हो कि ओके मुझे इंस्टाग्राम पे एक रील डालनी है, ठीक है, रील बनाने में 1.5 घंटा लगेगा, एक्सपोर्ट करने में 15 मिनट और पोस्ट करने में 15 मिनट लग सकता है। लाइक कैप्शन वगैरह डालना, पिन कमेंट करना, शायद उससे भी कम टाइम लगे। अच्छा, मुझे दिन का 2 घंटा लगेगा, चलो ठीक है, कभी भी कर लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। ये सिर्फ तुम्हें नुकसान नहीं दे रहा है, तुम्हारे चलते इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझ रहा है कि तुम इनकंसिस्टेंट हो। एज अ डेटा साइंटिस्ट, लाइक लिटरली तो हूं नहीं, लेकिन मैं इस चीज की स्टडी कर रहा हूं। और हमारा काम ही ये होता है कि किसी भी वेबसाइट, ऐप या ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी एआई एल्गोरिदम क्रिएट करना जो तुम्हें हुक करके रखे। हाँ भैया, मैं भी इल्यूमिनाटी का ही एक पार्ट हूँ। एक दिन में पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बना के रखो। और ब्रो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दीवार पे जो चिपका के जुदाब किया जाता है सबकी तरह, वो मत करो, उसकी जरूरत भी नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हारे फोन में गूगल नोट्स नाम का कुछ होगा, नोटपैड होगा, व्हाट्सएप होगा, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें भी तुम टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, सेव कर सकते हो। यूज इट। अपने दिन का रूटीन एक दिन पहले ही रात को सेटल कर लो कि अगले दिन क्या करना है। ब्रो ब्रो ब्रो, आई नो दिस इज अ घिसा पीटा डायलॉग, लेकिन क्या करे, वर्क कर रही है इसीलिए तो बता रहा हूं। मैंने यूज किया है, रिजल्ट देखे, इसीलिए तो दे रहा हूं ये ज्ञान। मेरे भाई, ये किसी बुढ़ऊ ने नहीं कहा है। बहुत लोगों के एक्सपीरियंस को मिला के ऐसे कोट्स बनाए जाते हैं जो हमारे स्कूल के असेंबली में बोला जाता है, और हम इसे एज अ नॉर्मल कोट समझ के इग्नोर कर देते हैं। कुछ कोट सच में वर्क करते हैं ब्रो। अब तुम सोच रहे होगे भाई इतनी सारी चीजें, ऊपर से स्कूल, ऊपर से बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, ऊपर से कॉलेज में हूँ, स्लीप भी कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी संभाल रहा हूँ, क्या क्या करूँ भाई, फटा जा रहा है दिमाग। क्यों फट रहा है भाई दिमाग, क्यों फट रहा है? तुम्हें पता है, आई गॉट माई ओन प्राइवेट फकिंग कम्युनिटी, ट्राइब अल्ट्रा के नाम से, एंड लोग वहां लिटरली जला रहे हैं, लोग वो लिटरली वहां उखाड़ रहे हैं। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, सीधे स्क्रीनशॉट, ये भी देख लो, ये भी देख लो। दीज पीपल हैव एक्सेस टू ऑल द ब्लडशेड ऑफ इंफॉर्मेशन जो इन्हें जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही है, वी गॉट अ हैबिट ट्रैकर। टाइम मैनेजमेंट खुद से नहीं बन पा रही है, मेरा एक पर्सनल एआई है भाई ट्राइब अल्ट्रा के अंदर। जब मन चाहे, जो मन चाहे, आस्क हिम, वो सब कुछ बना के देगा तुम्हें। वी गॉट लिटरल प्रोफेसर्स इन साइड, ओवर 9 प्रोफेसर्स अलग अलग फील्ड से हैं और वो सब उसमें एक्सपर्ट हैं। वी गॉट मार्सिलियस, जो कि एक ब्रिटेन में रहने वाला बंदा है, एंड ही इज लिटरली अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। आस्क हिम एनीथिंग, टैग करो, पूछ लो, यू विल गेट द रिस्पॉन्स। सामने गाइड बैठा हुआ है फॉर एब्सोल्युटली फ्री। लिंक जो है मैंने पिन कमेंट में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चेक इट आउट, मजाक नहीं कर रहा। एक बार भाई, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर लाइफ टाइम बैठ के खाना है यहाँ पे। सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिसोर्सेज, ई बुक, प्रीमियम कोर्सेज, वीडियो मॉड्यूल्स, एक्सेस की, एवरी सिंगल शीट इज राइट देयर। वो कहते हैं ना, एक बाल तोड़ो और उसे एक पहाड़ से बांध के खींचो, अगर आया तो पहाड़ और गया तो बाल। बस सेम सिनारियो है। आगे कंप्लीटली योर चॉइस ब्रो। और सबसे भयंकर बात कि ये इस पर्टिकुलर टाइम में जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये अब के टाइम में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। कुछ ही दिनों में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। और क्यों बढ़ने वाली है? ऑफ कोर्स क्योंकि इसके अंदर की कम्युनिटी भी बढ़ रही है, इसके अंदर की रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली प्राइस इज गोना इंक्रीज। तो अब आगे का डिसीजन तुम्हारा है ब्रो। पांचवी चीज है डेटा एनालिसिस। और नहीं, ये वो चीज नहीं जो हम जैसे डेटा साइंटिस्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये एक स्क्रीनशॉट है, ये तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे तुम कितना डेटा इन्फर कर पा रहे हो एक बार में, कितने डेटा को ले पा रहे हो इस स्क्रीनशॉट से? 2, 3, 4?
तुम्हारे पास जितनी बेहतर डेटा एनालिसिस यानी डेटा को एनालाइज करने का स्किल होगा, तुम उतना ही ज्यादा डेटा यहां से ले पाओगे। और ये एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, खासकर एक ऑनलाइन बिजनेस ओनर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। डेटा से बड़ी कोई करेंसी नहीं है मेरे भाई। जिसको ये पढ़ना आ गया ना, ही इज अ लिटरल फ्रीकिंग जीनियस। वो बंदा इतने हाई लेवल स्किल को एक्वायर करके बैठा हुआ है कि साला रात को सोएगा ना, खराटे ले रहा होगा, फिर भी उसके पीछे से सेल्स बन रहे हैं, पैसे बने जा रहे हैं। डेटा एनालिसिस को मास्टर करना है, अगेन यू कैन ज्वाइन ट्राइब अल्ट्रा। लेकिन अगर मैं एक पर्सनल टिप दूं तो मैथमेटिक्स को मास्टर करो और ऐसी चीजों को पढ़ने की कोशिश करो जो तुम नॉर्मली ना समझ पाओ। डेटा को, ग्राफ को, मैप्स को, डायग्राम को। और इससे रिलेटेड सबसे अच्छी बुक मैं सजेस्ट कर सकता हूं एटॉमिक हैबिट, जिसकी फ्री पीडीएफ अगेन ट्राइब अल्ट्रा में रखी हुई है। सही बताऊं ब्रो, सब कुछ रखा हुआ है उसके अंदर। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट 20 मिनट की वीडियो भेज सकता हूं। बट अगेन लेट्स मूव ऑन। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, लास्ट स्किल है हमारी आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग एक भयंकर स्किल है। तुम आउटसोर्सिंग की मदद से लिटरली अपनी जिंदगी में टाइम खरीद सकते हो। ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन टाइम नहीं खरीदा जा सकता, चूतिया हैं वो लोग। मैं तुम्हें खरीद के दिखाता हूँ टाइम। दिन में 24 घंटे हैं। तुम एक एस्पायरिंग यूट्यूबर हो, अभी अभी क्रिएट कर रहे हो कंटेंट। तुमने वीडियो रिकॉर्ड की, तुम्हें लगा 30 मिनट। तुम उसे एडिट करने बैठ रहे हो, अच्छे से एडिट करोगे तो लगेगा 4 घंटे। फिर अपलोड करने जाओगे उसको लगेगा 1 घंटे। थंबनेल डिजाइन करोगे उसको लगेगा 1 घंटे। सब कुछ मिला के 7.5 घंटे अपने दिन का किस लिए दे रहे हो? फॉर अ गॉड डैम 15 मिनट वीडियो। आउटसोर्सिंग की मदद से तुम एक वीडियो एडिटर हायर करो, पे हिम 1500 रुपीज पर वीडियो। थंबनेल एडिटर हायर करो, पे हिम 500 रुपीज पर थंबनेल। बस बस इतना ही करने से मंथली अगर 10 वीडियो भी अपलोड करते हो तो 20,000 रुपए का खर्चा होता है, बस 20,000 रुपीज ओनली। तो इस 20,000 रुपए में अगर कैलकुलेट करोगे तुम अपने मंथ में कितना टाइम सेव कर रहे हो, मोर देन 150 आवर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन मैथमेटिक्स। जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना भाई, तेरी ये जो मेंटल कैपेसिटी है चीजों को रिमेमोराइज करने की, कैलिब्रेट करने की, बहुत कम होती जा रही है। इसलिए ब्रो, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, डू नॉट वेस्ट योर टीनेज पोटेंशियल। इसका दबा के इस्तेमाल कर, ठीक है? तो ट्राइब अल्ट्रा का लिंक नीचे पिंड कमेंट में है भाई। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे भयंकर इन्वेस्टमेंट तेरी फिंगर टिप पर है, कर दे। आजा अंदर, मैं वेट कर रहा हूं, 10 प्रोफेसर वेट कर रहे हैं, साथ मिलकर उखाड़ेंगे। चामुदा ने जाए भाई टाइम वेस्टिंग। स्टे स्ट्रॉन्ग।